घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, don't know which way to go, आगे होगा क्या। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। अभी मैं रुका हुआ हूँ पनवेल में और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं लोनावाला को जाने के लिए। तो फिर अपनी गाड़ी को देखते हुए, यहाँ की मुंबई की पार्किंग तो बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है, तो यहाँ पे ही गाड़ी पार्क करनी पड़ी बाहर पे, और बाहर पे रख के अभी क्या ही कर सकते हैं। तो फिर हम लोग निकल चुके थे लोनावाला के रोड के लिए। तो सभी पैकिंग हमारी हो चुकी थी, सभी सामान हमने गाड़ी में रख दिया था और पूरी फैमिली के साथ हम लोग जाने वाले हैं लोनावाला, जहाँ पे आज मौसम भी बहुत ही बढ़िया था, थोड़ा सा क्लाउडी था। तो मैं सोच रहा हूँ बारिश क्यों ना हो जाए। तो फिर थोड़ी देर में निकलने के बाद हम सवेरे निकले थे। तो फिर अभी हम करते थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम यहाँ पे खाएंगे अंडा रोल और फिर निकल जाएंगे लोनावाला के रोड के लिए, जहाँ का रोड इतना ज़्यादा प्यारा था। मैं तो अभी जा रहा हूँ, आप और 1 महीने के बाद यहाँ पे जाओगे ना तो भाई वापस ही नहीं आओगे। इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन है ना यहाँ पे, आप फुल्ली फ़ैन हो जाओगे इस लोनावाला के। तो फिर अभी हम इन बहुत ज़्यादा भीड़ वाले इलाकों से बाहर आ चुके थे और दिल को ऐसी राहत मिल गई थी कि हाँ, मुंबई के ट्रैफिक ने फाइनली साथ छोड़ दिया। तो फिर अपना स्पीड कंट्रोल में ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर 500-1000 मीटर के बाद एक कैमरा रखा हुआ है जो कि स्पीड चेक करता है। तो फिर चालान से बचने से अच्छा देर भली। तो फिर हम लोग आ गए थे ब्रिज के नीचे, जो कि यहाँ पे बोर्ड था वेलकम टू लोनावाला। तो फिर लोनावाला हम आ चुके थे, जहाँ पे लिखा हुआ था अलग अलग स्पॉट की लोकेशन जहाँ से हम जा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि हम डोरेमोन में आ चुके हैं, क्योंकि ये ब्रिज मुझे वैसा ही लग रहा था कि डोरेमोन के एक एपिसोड में एक ब्रिज दिखाया हुआ था, वो भी सेम ऐसा ही दिखता है। अगर मुझे वो वीडियो मिल गई तो मैं इस पर ओवरलैप कर दूँगा। और फिर अभी हम लोग जाते हैं सबसे पहले बुशी डैम के लिए। तो बुशी डैम के लिए जाने के लिए हम लोग निकल चुके थे, और फिर यहाँ से निकलने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हम लोनावाला की चिक्की ले ली। तो फिर चिक्की को लेने के बाद अभी हम लोग निकलते हैं मेन बुशी डैम के लिए। आई लव लोनावाला का बोर्ड था यहाँ पे, और फिर निकल चुके थे अभी हम हमारे रूट पे, जहाँ पे आज भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक थे और बहुत सारे टूरिस्ट आ चुके थे। फिर भी मैं वीकडेज पे जा रहा हूँ, अगर वीकेंड पे जाता तो यहाँ का भीड़ का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। सभी पुणे और मुंबई वाले सब लोग यहाँ पे आके भाग के आते लोनावाला, जो कि रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आप वीकडेज पे ही है, थोड़ा सा मज़ा भी करने को आएगा, नहीं तो भीड़ में क्या ही मज़ा है। तो फिर यहाँ का एनवायरनमेंट एंजॉय करते करते हम लोग सभी स्लो जा रहे थे। तो यहाँ के रोड से हम जाते जाते हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे पुलिस की भी ट्रेनिंग होती है और मिलिट्री का भी कोई तो भी बेस है यहाँ पे। आई गेस नेवी का भी है और एयरफोर्स का भी है। तो फिर बहुत ही प्यारा स्पॉट है, वहाँ पे अंदर तो जाने देंगे नहीं हमें। यहाँ पे डोमिनोज भी, अगर आपको पिज़्ज़ा चाहिए होगा तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप आ जाइए, आपको यहाँ पे पार्क मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको, आपका भाई घुमा देगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं इसके बाद भी फिर से एक लोनावाला की ट्रिप करूँगा और वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे स्पॉट के बारे में बताऊँगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाए तो मैं एक बार फिर से लोनावाला जाऊँगा और आपको फिर से बताऊंगे कि और क्या क्या स्पॉट है आप बारिश में जहाँ पे घूम सकते हो। तो फिर थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे छपरी नहीं दिखे तो छपरी भी दिख गए थे, जो कि स्प्लेंडर को मॉडिफाई करा के जा रहे थे यहाँ से। तो फिर इनको सामने जाने दिया, क्योंकि बच्चे क्या ही कर सकते हैं। तो फिर अभी हम चलते हैं सामने, इस गाड़ी का पीछा करते हैं। हमें तो रोड पता नहीं है, गूगल मैप पे लगाया हुआ है, गूगल मैप पीछे बता रहा है, गाड़ी सामने बता रही है। क्या पता क्या प्रॉब्लम है। गूगल मैप पे भरोसा रखते होगे तो थोड़ा सा संभल के रखना, क्योंकि गूगल मैप कुछ लोकेशन को पीछे बताता है, कुछ लोकेशन को आगे बता रहा है, कुछ लोकेशन को टाइगर पॉइंट को बुशी डैम बता रहा है। क्या पता क्या प्रॉब्लम है गूगल मैप का। तो फिर अभी हम नियरली पहुँच ही चुके थे, और यहाँ के टर्न्स भाई रे भाई बहुत ही बेकार थे। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, अगर आपको टायर में हवा भरनी वो भी मिल जाएगा। बहुत सारे राइडर्स आते हैं, मैंने स्कूटी वाले राइडर्स बहुत सारे देखे थे। तो फिर ये वाला स्पॉट था, इसके पास में बुशी डैम है, और बुशी डैम में अभी तो पानी नहीं है, इसलिए मैं बुशी डैम पे नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी आपको बुशी डैम के लिए। तो बुशी डैम में पानी नहीं, तो वहाँ पे जाके कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट जाएंगे लॉयन पॉइंट पे। और यहाँ पे क्रॉकरीज वगैरह बहुत सारा सामान है, आपको फ्रूट्स चाहिए होगे, खाना होगा, होटल्स भी है, सब कुछ है। विलास के बारे में भी आपको जानना होगा तो बता देना, मैं बता दूंगा। तो फिर अभी हम चलते हैं थोड़ा सा सामने, जहाँ पे सामने जाने के बाद पूरा रोड पूरा ओपन मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट्स है, अगर आपको यहाँ पे भी रहना होगा तो आप रह सकते हो। लोगों ने अपने घर को ही होटल बना दिया है।
वाह भाई, काश इसी जगह पे मेरा भी एक घर होता तो फिर मैं भी वहाँ पे एक रूम करता अपनी खुद की एक सेपरेट, और बाकी का पूरा मैं यहाँ पे रेंट पे देता। और यहाँ पे नज़ारे दिखेंगे मुझे, सुबह फॉग दिखेगा, शाम में फॉग दिखेगा, बारिश के टाइम तो कंटिन्यूस फॉग रहता है बोले यहाँ पे। उस टाइम पे आने का तो मज़ा ही कुछ और है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल संभाल के चलाना, क्योंकि यहाँ के टर्न बहुत ही ज़्यादा हेवी है। मैं कह सकता हूँ कि मेरा कैमरा नीचे रख दिया था। यहाँ पे देखिए आप, ये एयरफोर्स का पॉइंट था। और उसके बाद अभी हम लोग आ जाते हैं सामने। यहाँ पे ड्रोन उड़ाना नहीं चलता है उस एरिया में, क्योंकि वहाँ पे एयरफोर्स के क्राफ्ट्स उड़ते हैं। तो फिर अभी हम पहुँच चुके थे हमारे लॉयन पॉइंट पे, जहाँ पे आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, ऐसा हमें लगा था। पर हम जब लोग निकल रहे थे तब तक यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी थी। तो फिर अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे अगर आपको कुछ खाना है, नाश्ता वगैरह करना है, या फिर कुछ पीना भी होगा ठंडा, तो फिर आपको यहाँ पे टेबल सेट कर देंगे। आप ऐसे सनसेट पे बैठ के आए हाय बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज थी, पर बेसिकली यहाँ पे कपल्स बहुत ज़्यादा थे, तो क्या ही कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आए थे आप व्लॉग निकालने, तो अभी हम करते हैं फैमिली के साथ एंजॉय और निकालते हैं हमारा व्लॉग। आप देख सकते हो नज़ारा यहाँ का, क्या प्यारा लग रहा है। अगर थोड़ी देर बाद यहाँ पे बारिश आ जाए तो आए हाय बहुत ज़्यादा मज़ा। तो अगर आप अभी जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाओ और 2-3 हफ्ते के बाद जाना, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा और आपको यहाँ पे फॉग ही फॉग नज़र आएगा। जो मज़ा होगा ना भाई, नेक्स्ट लेवल। आप नज़ारा ही देख सकते हो। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और जो हवा आ रही थी ना भाई, जो मुंबई की गर्मी में रहते हैं भाई, देखो मैं यहाँ पे हवा एंजॉय कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ा देर यहाँ पे घूम के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो बहुत सारे खाने के स्पॉट है जहाँ पे आपको वो टेबल की भी ऑफ़र करेंगे। और यहाँ की पार्किंग बिल्कुल फ्री नहीं है, यहाँ पे आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे पार्किंग के। और ये स्पॉट पे यार क्या ही फ़ोटो निकलेंगे। मैंने कैमरा लाया था, मगर मेरे कैमरा में चार्जिंग नहीं थी और मैं भूल गया था चार्जिंग करना, इसलिए मैं फ़ोटोज़ नहीं निकाल पाया यहाँ पे। सो सैड फॉर मी। फिर भी मैंने मोबाइल में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी। और मेरा मोबाइल कैमरा तो आपको पता ही है कितना प्यारा है, जिसमें आप वीडियो देख रहे हो वो। तो फिर हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और फिर सोचा कि हम लोग यहाँ से दूर जाएंगे उस तरफ जहाँ पे पानी दिख रहा है। तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ी देर घूमने के बाद हमारा एक भाई व्लॉगर मिला, जो कि मुंबई से। अगर ये भाई स्कूटी पे ब्लॉगिंग करता थे, मोटो ब्लॉगर है, और ये स्पॉट की भी ब्लॉगिंग करते। तो फिर इनके साथ थोड़ी देर हमने बातचीत की, इनसे थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स हमने लिए। इनके भी हमने कुछ शॉट्स निकाल के दिए जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और भाई यहाँ पे कंटिन्यूस, भाई के पास जिगरा था कि वो यहाँ पे कंटिन्यूस लोगों के सामने भी बात कर सकते थे, और उनके पास जिगरा है। और हम लोग शर्माते हैं अभी भी कि हम लोगों के सामने वॉइस ओवर नहीं कर पाते। तो फिर अभी हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोटोज़ निकाले। उसने मेरे सिनेमैटिक तो बहुत ही प्यारे निकाले। थैंक यू भाई। भाई के चैनल की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन करके रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। और भाई ने जो प्यारे सिनेमैटिक निकाले, आय हाय बहुत ही प्यारा। और फ़ोटोज़ भी निकाल के दिए भाई ने हमें। और ये बहुत ही प्यारी लोकेशन थी। और फिर सभी फ़ोटोज़ निकालने के बाद मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, मुंबई पुणे वालों देखो मैं यहाँ पे हवा एंजॉय कर रहा हूँ। आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मुझे। तो फिर वहाँ से निकल चुके थे। अभी हम जाएंगे दूसरे स्पॉट पे। उस स्पॉट को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अलग अलग वीडियो की एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इस स्पॉट पे ये देखने जैसा है। तो फिर अभी हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। अभी शॉपिंग के लिए तो हम रुक चुके थे। तो फिर यहाँ पे हम ज़्यादा बार्गेनिंग स्किल्स जिसके पास होगी वो ही यहाँ पे प्रोडक्ट लीजिए, नहीं तो फिर भाई आपका कटना 100% है। ये आपको एक कप की वैल्यू 230 रुपये बता देंगे, एक प्लेट की वैल्यू आपको 500 रुपये बता देंगे। अगर आप बार्गेन कर सकते हो तो आप इसको 50 में भी खरीद सकते हो और 200 में भी। ये आपकी स्किल पे है। अगर नहीं है स्किल तो मैं तो कहूँगा भाई कुछ मत बाय करो, इससे अच्छा तो ऑनलाइन बाय कर लो इसी चीज़ को। यहाँ से देख लो, ऑनलाइन पे तो ये मिल ही जाता है सबका सब। यहाँ पे क्रॉकरीज में बहुत सारे ऑप्शन थे और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो फिर ये हमारे काम की नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपने इसका जिम्मा मेरी मम्मी पे दे दिया था। और मम्मी यहाँ पे बार्गेन करने में तो मास्टर ही होती है। तो फिर मम्मी यहाँ पे बार्गेन करते करते बहुत सारी चीज़ें ले चुकी थी। तो फिर अभी हम लोग आपको ये टूर करवाने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद थोड़ा सा सामने आने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे चिक्की लेने फिर से।
और फिर चिक्की के में बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स थे, आप टेस्ट करने के लिए भी मांग सकते हो। ये यहाँ पे केजी के हिसाब से रेट बताते हैं। और कुछ चिक्की जो होती है, जैसे ये वाली चिक्की 350 की थी, यहाँ पे इस पे 10% डिस्काउंट दे देंगे वो। या फिर आपको अलग अलग चिक्की चाहिए होगी तो आप उनसे टेस्ट करके फिर आपके हिसाब से आप ले सकते हो। तो फिर अलग अलग चिक्की के अलग अलग प्राइस आपके हिसाब से अभी जो लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। आपको अगर लोनावाला के और स्पॉट भी देखने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।